हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मैं बेसिकली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने साथ ये ट्राई करती हूँ, तो मुझे लगा कि आज ये जो है मैं ऑनलाइन भी करूँ, आप लोगों के साथ भी मैं ये रीडिंग शेयर करूँ। देखते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आती है नहीं आती। अगर आएगी तो हम आगे भी इसे कंटिन्यू चेक करेंगे, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं ये हम एक करके रख देंगे। ओके, ये है कि आपका जो ऑरा है वो क्या कहता है, आपके ऑरा की जो एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, आपके आसपास कैसी टाइप की एनर्जी है, या फिर आपके ऑरा की कैसी टाइप की एनर्जी है। अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना चाहिए कि वो नेगेटिविटी निकल जाए, पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, और आगे आपको क्या करना चाहिए कि और आगे जो है वो अच्छा हो। इसका जो स्प्रेड लगेगा वो लगेगा पहला एक सेंटर में स्प्रेड रहेगा, वो आपकी जो 3D बॉडी है उसको बताएगा, एंड उसके चारों तरफ जो है हम उसकी ऑरा की एनर्जी चेक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, ब्लैक टर्मोलिन, रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट। तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज करिए। आप बहुत इंट्यूटिव है तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रोज क्वार्ट्ज है, जो अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज करें। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमेशा की तरह। ध्यान लगाएं, कोशिश करें कि एक ही पायल चूज करें, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वरना आप तीनों देख सकते हैं। ठीक है, योर फ्री विल। एंड ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको जर्नल रीडिंग की तरह लीजिएगा, क्योंकि एक कार्ड जो है वो सबके ऑरा के बारे में नहीं बता सकते। तो जो आपको मैसेजेस जो है वो रीडिंग से रेजोनेट करती है तो वो रखिएगा, जो नहीं करती है उसको जाने दीजिएगा। ऑफेंड मत होइएगा कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक जर्नल रीडिंग है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। बाकी के 2 रीडिंग्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, पायल नंबर 1। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 के साथ कि आपकी जो ऑरा की एनर्जी है, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज किया है, बाबा प्लीज हेल्प मी। करंट ब्लॉकेजेस क्या चल रहे हैं। ओके, ये है आपका मैंने निकाला है जो अभी आपका जो 3D बॉडी है, एंड ये उसका ब्लॉकेज। तो अभी और एनर्जी देख लेते हैं। प्यार और पैसा ठीक है, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मोलिन चूज किया है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे जो आपके ऑरा में जो है ना वो 2 चीजें हैं। ठीक है, इमोशंस, लव इमोशंस, ठीक है, और पैसा। ये 2 चीजें आपके जो अभी जो आपका ऑरा मुझे बता रहा है, आप इन 2 चीजों को बहुत ही कहते हैं डेस्परेटली आप एकदम चाह रहे हैं। अभी जो है आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो अभी अब जो लाइफ जो अभी जी रहे हैं ना, इसमें या तो आप किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और आप उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो आपसे इतना नहीं करते हैं, ऐसा आपको लगता है। और आपको ऐसा लग सकता है कि इक्वल गिवन टेक नहीं है, और इस वजह से आपको जो है थोड़ा हर्ट होता है।
और यही आपका ब्लॉकेज है, जो आपने अपना हार्ट जो ब्लॉक कर रखा है ना ये रिलेशनशिप की वजह से। आपका जो ऑरा कह रहा है ना आपको, वो ये कह रहा है कि बैलेंस लाओ। बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है भाई, बहुत ज़्यादा इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि पैसों की या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि मटेरियलिस्टिक हो जाओ और इमोशंस छोड़ दो, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ें और पैसों का बैलेंस होना चाहिए ना, मतलब लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ें और इमोशंस। इस 3D वर्ल्ड में जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ है पैसा, लेकिन ये ज़रूरत है ना। तो आपका करियर कुछ खास अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनती हो, नो डाउट, लेकिन स्लो है बहुत। पैसे कमाने की एनर्जी आपकी बहुत स्लो है, जो जिन्होंने भी पाल नंबर 1 चूज किया है। बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में दे देते हो, अपनी एनर्जी जो है ना वो सारी रिलेशनशिप में लगा देते हो, और पैसों में थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी पर काम करना है आपको। आपका ऑरा कह रहा है कि आपको अपने मनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, इमोशंस को बैलेंस करना है, मैच्योरिटी के साथ बैलेंस करना है। देखो, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, 2 ऑफ कप्स, सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे फोकस ज़्यादा देते हो। ठीक है, अपने पार्टनर पे फोकस ज़्यादा देते हो। सारा जो आपका ध्यान है ना वो आपके रिलेशनशिप पे रहता है, आपके प्यार में रहता है। आपके करियर की तरफ आपका कोई रुझान नहीं है, कोई ज़्यादा। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर के लिए, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। बट आपका और आपको कह रहा है कि आपको और हार्डवर्क की ज़रूरत है। थोड़ा पॉजिटिवनेस छोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो 24 घंटा आपके दिमाग में आपका रिलेशनशिप चलता है ना, उसको थोड़े टाइम के लिए कम करिए, बैलेंस रखिए। रिलेशनशिप जितना ज़रूरी है उतना ही आपका करियर, आपका स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो इन चीज़ों की जो है ना वो ज़रूरत है। ओके, और अपने मनी उस पर काम करिए, मनी एनर्जी पे थोड़ा सा काम करिए, इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करिए। ठीक है, और डेफिनेटली आपका तो और यही कह रहा है कि इमोशंस ही भर भर के हैं, भर भर के हैं इमोशंस को बैलेंस करिए भाई। आप तो सारा अपना एनर्जी जो है अपने पार्टनर पे लगा देते हो। लव, प्यार, रिलेशनशिप, यही है आपके ऑरा में। नो डाउट आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। ठीक है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यही आपका स्ट्रेंथ भी है और यही आपका वीकनेस भी है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, और इसी की वजह से ना बीच में से लटके हुए हो, हैंग्ड। ठीक है, तो अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करिए। नो डाउट रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, नो डाउट इमोशंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ करियर भी ज़रूरी है। तो आपका और आपको कह रहा है, आपके जो अरे की एनर्जी है उसमें लव की, इमोशंस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जबकि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को अट्रैक्ट करने की एनर्जी कम है। तो जो भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने ऑरा की एनर्जी को बढ़ाएं। आप अपने बेस चक्रा को, जो नीचे के जो 4 चक्र होते हैं हमारे, 3 चक्र जो बेस चक्र है और सेंटर चक्र जो हार्ट चक्र है, यहाँ आपको हील करने की ज़रूरत है। मतलब ऑब्वियसली बात है, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हैं ही आपके अंदर, लेकिन उसको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यही आपकी कमज़ोरी भी है और यही आपका स्ट्रेंथ भी है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत इमोशनल हैं, आप लोग बहुत केयरिंग हैं, लविंग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका करियर सेटल नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको मनी की प्रॉब्लम है, आप इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है, तो यहाँ आपका और आपसे कह रहा है कि उस ऑरे में मनी की जो फ्रिक्वेंसी है उसको अट्रैक्ट करने की उतनी पावर नहीं है, क्योंकि आपके ऑरा में ज़्यादा लव को अट्रैक्ट करने की वो है, क्योंकि आप लव के बारे में, लव की फ्रिक्वेंसी आप ज़्यादा छोड़ रहे हो, लव के बारे में, इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मनी की कम है। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। जो अभी निकला है ऑरा का जो प्रॉब्लम है
उसमें आपको क्या करना चाहिए। लीडरशिप, clairvoyance, healthy lifestyle, angel therapy। डेफिनेटली देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ, ये चक्रास की एनर्जी दिख रही होगी आपको, है ना? चक्रा के कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपको चक्रा कुंडलिनी का दिख रहा होगा। चक्रा मैंने इससे पहले ही कहा था कि चक्रा जो आपके जो बेस चक्रा हैं उनको हील करिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहे हो आप लोग, आपके ऑरा में मनी को अट्रैक्ट करने की पावर ही नहीं है, उस फ्रिक्वेंसी में ही नहीं हो जहाँ पे मनी अट्रैक्ट कर सको। मनी की फ्रिक्वेंसी और आपके ऑरा की फ्रिक्वेंसी का दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लव आपकी, जैसे मान लीजिए इधर इस डायरेक्शन में मनी की एनर्जी है, इस डायरेक्शन में लव की एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी ऐसे जाने की बजाय आपकी एनर्जी ऐसे और ऐसे है ठीक है? मुझे नहीं पता, बहुत गंदा एग्जाम्पल था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इधर आपकी 20% होगी और इधर आपकी 80% है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक कार्ड की लीडरशिप, ठीक है? अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, आपके अंदर है, आप ये जो भी हो रहा है आपके साथ उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके लिए मैं मैसेज भी पढ़ देती हूँ। It is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. So definitely आपको जो है ना, आपको अपना लीडरशिप, अपना जो लाइफ का चार्ज है वो आपको अपने हाथ में लेना है, ठीक है? अपने आप को हील करते हुए, और फिर आपको जो है दूसरों को गाइड करना है, ठीक है? कि आप इमोशन से, जो इतना इमोशनल जो आप हो ना, इतने ज्यादा इमोशनल, इससे आपको कैसे छुटकारा पाना है, ठीक है? क्लेयरवॉयंस। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा आपके कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना ये चीजें सीख के अपने आप को बैलेंस करके और आपको दूसरों को हेल्प करनी है, हील करनी है, ठीक है? हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, डेफिनेटली आपके चक्रा बैलेंस होंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, और अगर आप आगे चल के अगर आप साइकिक या कुछ ऐसे बनते हैं, ठीक है, साइकिक उसमें आते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग क्लियरवॉयंस बनोगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे आपका आया है एंजल थेरेपी। तो अगर आप एंजल थेरेपी जानते हो तो अपने लिए करो, प्लीज एंजल से हेल्प मांगो, अपने आप की हीलिंग करो, अपने चक्रास की हीलिंग करो, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, खाना पीना अच्छा रखो, ताकि जो है आपकी जो इमोशंस हैं ये बैलेंस हो सके, ठीक है? अभी हम देख लेते हैं एक सॉल्यूशन, और ओरेकल से सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन कार्ड प्लीज, सॉल्यूशन कार्ड, हीलिंग तो आपको हीलिंग की जरूरत है। जितना ये इमोशन डिस्टर्ब हुआ पड़ा है ना, जैसे यहाँ पे आया एंजल थेरेपी, हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है हीलिंग की। आप प्लीज हीलिंग लीजिए, ठीक है? जिस भी टाइप की हीलिंग आपको पता है, एंजल थेरेपी पता है, एंजल थेरेपी लीजिए, रेकी पता है, रेकी लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपको जो भी हीलिंग का पता है वो लीजिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, ठीक है? यहाँ पे भी देख रहे हैं मेडिटेट कर रही हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें। प्लीज आप अपनी एनर्जी पे बैलेंस लेकर आइए। और यहाँ बॉटम आप देखिए गुरु का कार्ड, गुरु के कार्ड के नीचे है चक्रा का कार्ड, देख रहे हैं आप? आपको अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं, जैसे जो रेकी सिखाते हैं या कुछ ऐसा, तो आप उनसे सीख लीजिए, बेसिक सीख लीजिए। मैं नहीं बोल रही कि आप बहुत ज्यादा सीख लीजिए, लेकिन बेसिक सीख लीजिए, ताकि आप बेसिक अपने चक्रास हील कर सके, अपने आप को हील कर सके। या फिर मेडिटेट करिए, ठीक है? जिनको गुरु मानते हैं उनका आशीर्वाद लेके मेडिटेट करिए, जो आपको अच्छा लगे। मैंने 2-3 चीजें बता दी, जो आपको अच्छा लगे आपको करिए, ठीक है? इससे जैसे आप अपने एनर्जी में जो बैलेंस लाएंगे, फिर डेफिनेटली आपका मनी भी जो है ना वो अच्छा होने लगेगा, ठीक है? आपका करियर भी जो है वो अच्छा होने लगेगा। इमोशनली जो आप हर्ट होते हो वो कम हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कम हो जाएंगी, ब्लॉकेजेस दूर होने लगेंगे, ठीक है? सो
आई होप ये आपको रेजोनेट हुआ हो, आई होप कि आपको पसंद आएगी। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरे लिए मतलब एक्चुअली ऑनलाइन के लिए न्यू है। अभी तक मैंने 1-to-1 किया था, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के किए थे, अपने किए थे, लेकिन ये ऑनलाइन में पहली बार कर रही हूँ। तो आपको मुझे ज़रूर बताना है कि आपको रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, इससे मुझे भी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। ये पायल 2 आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपका 3D बॉडी एनर्जी, ओके, ओके, चलिए अब बात करते हैं। Justice, juggling, ओके। तो पायल 2 मुझे यहाँ पे आपका जो 3D का जो प्रॉब्लम है वो ये है, आपका 10 ऑफ कप्स, यानी कि आपका रिलेशनशिप, आपकी हैप्पी फैमिली, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। इसका ब्लॉकेज जो है, ये सिचुएशन है, इसकी ब्लॉकेज जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके जिनके साथ रिलेशनशिप होने वाला था, या जिनकी शादी होने वाली थी, या फिक्स हो गई थी, या कुछ ऐसा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है, और कोई नया तरीका नहीं मिल रहा, कोई नया रास्ता या कोई नई शुरुआत नहीं हो रही है बेसिकली उनके रिलेशनशिप में, ठीक है। मैं शादी नहीं बोलूंगी, रिलेशनशिप लेके चलते हैं तो जनरल होगा सबके लिए। रिलेशनशिप जो है वो उसमें उनको कोई कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से उसमें कोई नई शुरुआत नहीं हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इक्वल मतलब नहीं है ये रिलेशनशिप में ना, कुछ ऐसा हो सकता है कि पैशन कम हो गया है, या फिर कुछ इक्वल नहीं हो रहा है, कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, या उनको ऐसा लग सकता है कि उनके साथ कुछ चीजें गलत हुई है, जिसका उनको उनके साथ गलत हो गया है। उनको ये चाहिए था कि मैंने इतना दिया या मैंने इतना किया तो मुझे वो चीजें नहीं मिली रिटर्न में, जिसकी वजह से जो है वो जो है अभी जो भी आप जो देख रहे हैं, आपको लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। एंड देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, आप आगे ना बढ़ नहीं पाओगे अगर आप ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे। तो आपका ऑरा यही कह रहा है, मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि देखिए, जस्टिस मांगते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग वहीं अटका रहेगा कि जस्टिस नहीं मिला। आपको यही बोल रहा है, आपका जो ऑरा है वो ये बोल रहा है कि प्लीज अपनी नई अपॉर्चुनिटीज को देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपका जो भी था, आप अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑरा में ना थोड़ा सा कार्मिक जो है वो एनर्जी भी है, ठीक है। जैसे अपना कर्मा बैलेंसिंग की या कर्मा क्लीन करने की एनर्जी भी है आपकी डेफिनेटली। इस सिचुएशन का जो है यही मतलब रीजन है, ठीक है। कुछ कर्मा थे जो रिलीज करने थे, तो वो चीजें अब कर्मा बैलेंस हुआ है, तो अभी आपको आपका ऑरा जो है वो यही कह रहा है कि जगल मत करो, ठीक है। अभी परेशान नहीं हो, अभी हैंग मत रहो, अभी आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। अभी अपनी एनर्जी को ठीक करने का टाइम है और आगे बढ़ने का टाइम है। पैशनेट तरीके से आगे बढ़ो, तब आपकी लाइफ में आपके पूरे ऑरा में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पूरा ऑरा जो अभी जो नेगेटिविटी हो रखी है, जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कर्मा जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें ये सब ठीक हो जाएंगी। और बॉटम ऑफ द डेक है ये नई शुरुआत होगी, एक पैशनेट शुरुआत होगी, ठीक है। पैसों के लिहाज से, करियर के लिहाज से, सब चीजों से
आपकी एक नई शुरुआत होगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपका ऑरा क्या कहना चाह रहा है आपको, कि आपको आपके साथ जो भी हुआ है, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ डिवाइन वो थी, लॉ थी, ठीक है, कोई कर्मा था, कुछ था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो उसमें उलझ के मत बैठे रहो, उसी में ही मत अपना टाइम वेस्ट करो। अपनी नई अपॉर्चुनिटीज को देखो, अपने नए रास्ते को देखो और उसकी तरफ एक्शन लो, ठीक है। सिर्फ सोचो मत, आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने से आपका जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है आपका, और आपको बोल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, आगे बढ़ो, रुके मत रहो। रुके रहोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही डिले होगा। जगलिंग मत करो, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। अपनी नई, ये जो रास्ता दिख रहा है, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ। ये ट्रैवलिंग का 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप होल्ड करके खड़े हो, जा नहीं रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, आप इस चीज को छोड़ नहीं रहे हो। वो कह रहा है, छोड़ने का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप सब कुछ छोड़ दो, नहीं। एनर्जेटिकली सोचो कि ठीक है, पास में जो हुआ उनको जाने दो और आगे बढ़ो। इन चीजों को भूल के आगे बढ़ो। उसी चीज में जस्टिस जस्टिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कर्मा, ऐसा वैसा मत सोचो। जो आपको, आपके साथ जो हुआ, मे भी हो सकता है कि पास्ट के आपके कुछ कर्मा हो जो आप चुकता कर रहे हो, ठीक है। तो आपका ऑरा आपको कह रहा है कि ब्लॉकेजेस मत लाओ अपनी लाइफ में। जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसको ग्रैब करो, आगे बढ़ो, एक्शन लो, जगल मत करो। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, आगे बढ़ोगे तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, वरना हैंग लटके रहोगे, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली सारी चीजें सही होंगी, सब कुछ बैलेंस होगा। ट्रांसफॉर्मेशन मेजर अरकाना है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब चीजें बदल जाएंगी। आपका और आपको गाइडेंस दे रहा है। योर ऑरा नीड्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कमिंग टाइम में होगा, लेकिन आपको अपने आप को अलाउ करने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नई अपॉर्चुनिटी, नया करियर, नया पैशन, सब कुछ चीजें नई हो जाएंगी। बिल्कुल पुरानी चीजें, पुरानी एनर्जी खत्म, ठीक है। सो आई होप कि ये चीजें आप करोगे, ओके। और आपका और आपको गाइड कर रहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुके मत रहो, सोचते मत रहो, जगल मत करते रहो। ये चीजें जो है अपने ऑरा से, अपने आसपास की ये जो नेगेटिविटी, ये जो जगलिंग एनर्जी है, एक्शन नहीं लेना, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलो। आपके ऑरा को आपका ऑरा आपको बता रहे कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होना है। अलाउ करो, ठीक है, अलाउ करो। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। All is well. Remember who you are. Gift from God. देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं। आप जिस चीज से डर रहे हो ना, अपने आप को आगे बढ़ाने से, ये सारी चीजों से जो डर रहे हो ना, एंजल्स कह रहे हैं कि बेफिक्र आगे बढ़ो, ठीक है। जो है सब सही है। आपको इस रास्ते पे चलने में डर लग रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में डर लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में पेन होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ आपको डिवाइन कह रहा है कि ऑल इज वेल, सब सही है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा लिखा था, ठीक है। देखो यहाँ पे मैसेज है ना आपके लिए, पढ़ देती हूँ। क्या है? Everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. तो देखिए आपके लिए कितना अच्छा मैसेज आया। आप जिस चीज पे, जिस राह पे चलने से डर रहे हो, जिस चीज को लेट गो करने से डर रहे हो ना, आपका ऑरा जो चीज आपको बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, अलाउ करो। वही मैं बोल रही हूँ कि डरो मत। यहाँ पे एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि जैसा लिखा था वैसा ही हो रहा है, सबके पीछे कुछ हिडन ब्लेसिंग्स हैं, डरो मत, सब कुछ सही है, आगे बढ़ो, ठीक है। अपने आप को याद रखो कि आप कौन हो। आप यहाँ पे कुछ और करने आए हो ना, आपके बहुत सारी हिडन ब्लेसिंग्स हैं जो बाहर आएंगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, आपको मिलेंगी। आपके ऑरा का क्लिनजिंग होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा और नई चीजें आपको मिलेंगी। मैंने कहा नई एनर्जी में आप आओगे, जो गिफ्ट होंगी गॉड की तरफ से, ठीक है। आप क्या हो, आप मत भूलो, सब कुछ सही है। ये आपका जो गिफ्ट है ना, ये देने की प्रिपरेशन है ये सारी। एंड आप सेफ हो, ठीक है, यू आर सेफ, आप सेफ हो, डरो मत, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि सॉल्यूशन ऑरेकल से आपके लिए क्या आता है। पाई नंबर 2 के लिए
देखो थर्ड आई चक्रा, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली आपके पास जो हिडन ब्लेसिंग्स आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है आपके कर्मा जो हैं वो बैलेंस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जस्टिस का जो आप देख रहे होंगे है वो बैलेंस, उसका तराजू है जो बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे जो बुक है मुझे लगता है जैसे कि एक कार्मिक बुक है, तो वो आपका कर्मा बैलेंस होने वाला है, और आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट होने वाला है। रीडिंग मीन्स पढ़िए, अपने आप को जानने के लिए आपको यूनिवर्स की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एनर्जी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगता है पढ़िए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसे पढ़िए, ठीक है। आपको जो करना है, आपका जो लाइफ पर्पस है, ये रीडिंग आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अपनी लाइफ में जान पाओगे, आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये समझ में आने लगेगा, क्लियर होने लगोगे। फिर जब अलाउ करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इजीली होगा। ओके, सो आई होप आपको ये रेजोनेट हुई होगी, आई होप आपको पसंद आएगी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपसे रेजोनेट हुई या नहीं हुई, क्योंकि अभी तक ये मैं सिर्फ इंडिविजुअली करती आई हूँ, मेरे साथ या अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, बट ये ऑनलाइन आप लोगों के लिए मैं पहली बार कर रही हूँ। तो आई नीड योर सपोर्ट। मुझे पता होना चाहिए कि रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, और लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो जितना मुझे पता रहेगा तो फिर मैं जो, मेरे पास और भी बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अलग अलग चीज़ों पे जो है मैं रीडिंग करती रहती हूँ, लेकिन उसे कभी ऑनलाइन नहीं लाती हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग इतने इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आएगी तो फिर मैं वो भी लेकर आऊँगी एक एक करके, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगली रीडिंग में। चलते हैं, बाय। हे बाइल्स, तो ये जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज किया है, आइए हम उनकी रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि आपकी ऑरा की एनर्जी क्या है। नेगेटिव है, बेस चक्र बैलेंस नहीं, फियर है बहुत सारे आपको, ठीक है, करियर का, रिलेशनशिप का, नए रिलेशनशिप में जाने का, शादी करने का, करियर कैसे बनेगा, घर कैसे चलेगा, पैसे कैसे आएंगे, हर चीज़ का फियर है, ठीक है। और नहीं तो रहता होगा डेफिनेटली। बैलेंस करिए अपना रूट चक्र, अपना लोअर चक्र जो है ना, उनको सही करिए, ठीक है। आपका जो ऑरा का एनर्जी है एक फियर टाइप का एनर्जी है, पेन, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, इस टाइप की एनर्जी है। जैसे ये होते थे कंफ्यूजन, शिफ्ट जल्दी जो है वो समझ में नहीं आ रहा आपको, ना बर्दाश्त हो रही है आपसे। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, करियर वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बट हो नहीं रहा कुछ। अभी आपके लाइफ में जो चल रहा है वो चल रहा है आपका हार्ट ब्रेक, झगड़ा, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, पेन, किसी वजह से, प्यार हो चाहे करियर हो, बहुत पेन मिला है, ठीक है, दिल एकदम टूट सा गया है। और अभी आपका जो ब्लॉकेज है वो ये है कि आप इस पेन से बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है, लटके हुए हो, इतना कुछ जानने के बाद भी आप इस पेन से बाहर नहीं निकल रहे हो, शायद नहीं निकल पा रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस, आपका जो ऑरा कह रहा है वो यही कह रहा है कि आपको अपने लोअर सेल्फ से बाहर आना है। आपके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, आपके अंदर का जो द्वंद है, आपके अंदर की जो लड़ाई है, प्लीज उससे बाहर आइए। आपको बाहर कुछ नहीं करना है, आपका ऑरा सीधा सीधा कह रहा है आपको अपने अंदर काम करना है, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स, आपको अपने अंदर काम करना है, अपने मूलाधार चक्र और आपका जो कहते हैं ना, ये आपका सोलर प्लेक्सस, सैक्रल चक्र, इन सबको जो है ठीक करिए, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ठीक है, इन बेस चक्रास को ठीक करिए। आपको अपने अंदर काम करना है, इनर वर्क करना पड़ेगा,
आपके आपके चक्र आपके ऑरा की डिमांड है, तब उसके बाद जाके आप फाइनेंशियली बैलेंस हो पाएंगे। शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में तब, पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव चीजें, ठीक है। और एक जो इंथुजियाज्म वाला जो एनर्जी है, एक क्रिएटिव एनर्जी है, वो बहुत कम है आपके अंदर। एक लाइफ को जीने का कहते हैं ना कि मतलब लाइक कि बहुत, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ना बड़ी बोरिंग सी चल रही होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करिए। ऐसा आपकी लाइफ जैसे होता है ना कि ठीक है अकेले रहना पसंद है, नो डाउट वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन जो एक वो खुशी होती है ना अंदर की खुशी, इंथुजियाज्म, वो खत्म हो चुका है। वो है भी तो बहुत थोड़ा है, ठीक है। तो उसको बढ़ाओ, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाओ, बेस चक्र को हील करो। आपके जो दिल में जो पेन है ना, जो आपकी ये इसने आपके पूरे ऑरा की एनर्जी को होल्ड करा हुआ है, तो हील करो, इसको छोड़ो, ये लटके मत रहो, ठीक है। हील करो। हैंग्ड का कार्ड अवेकनिंग का भी कार्ड होता है, तो ये पेन आपको अवेकनिंग के लिए भी मिला होगा ना, तो डिवाइन से कनेक्ट हो। कमिंग 8 मंथ में मुझे लगता है कि चीजें बैलेंस में आएंगी। टेम्परेंस का कार्ड है, ब्लेसिंग्स है आपको, नो डाउट। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी ये पर्सन जो है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बेस चक्रास पे काम करोगे, थोड़ा मेडिटेट करोगे तो चीज़ें जल्दी होंगी, ठीक है। जितना टाइम ले रही हैं उतना लेंगी नहीं, ये चीज़ें जल्दी होंगी। आपकी जो लाइफ में जो चेंजेस आएंगे वो जल्दी आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 8 मंथ के बाद आप काफ़ी, अभी से आपका जो सिचुएशन है वो काफ़ी बदल जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली आप स्टेबल हो जाओगे, और आपका जो पावर है, जो क्रिएटिविटी है, जो फायर एनर्जी है, वो भी आ जाएगी, ठीक है। सो आपको जो है अपने बेस चक्र को हील करना है, अपने अंदर काम करना है, आपको बाहर कुछ नहीं करना है, आपको अपने अंदर झांक के देखना है। सब कुछ है ना, आप ये नहीं देख सकते कि कि और ये या मतलब लाइक कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा उसने कर दिया, ऐसा उसने दिल तोड़ दिया। जो हुआ है आपके लिए हुआ है, आपकी अवेकनिंग के लिए हुआ है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट अपने चक्रों को बैलेंस करिए, हल्का फुल्का मेडिटेट करिए, खुश रहना सीखिए, अपनी क्रिएटिविटी में आइए, ठीक है। और अपनी पैशनेट एनर्जी को वापस लेकर आइए, ठीक है। झगड़े, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, जो अपने आप का जो अंदर का जो आपका सफरिंग चल रहा है ना, अपने आप में ही जो आप परेशान हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे, उनसे बाहर निकले, उन पे काम करिए, अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकले, उन पे काम करिए, ठीक है। देखते हैं अभी एंजल्स क्या कहते हैं, क्या गाइड करते हैं एंजल्स आपको। ऑडियंस, मैंने कहा 8 महीने लग जाएंगे ना। You're safe, moon cycle, you're very sensitive person, ठीक है। और जब मून का उतार चढ़ाव होता होगा, जैसे कि ये होता है ना हमारा अमावस्या पूर्णिमा, तो आपके इमोशंस बड़े डिसबैलेंस हो जाते होंगे, ठीक है। एनर्जी अंदर काम करिए अपने। क्लियर ऑडियंस, आपको गाइडेंस है, पूरी गाइडेंस है, आपको अपने मन की आवाज़ सुनने की जरूरत है। मून भी यही कहता है, ठीक है। इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है। क्लियर ऑडियंस, इंट्यूशन को सुनिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हीलिंग करिए अपनी, ठीक है। नेचर में जाइए, नेचर के पास जाइए। एंड आपके लिए बता रहे हैं एंजल्स कि आप सेफ हो। जितना आपको जो ये डर लगता है ना, जितना ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब कुछ है कि कैसे होगा, क्या होगा, और सब चीज़ें छूट जाएंगी, ये वो सब जो डर है ना, वो निकालिए दिल से। आप सेफ हो, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। देखते हैं आपके लिए ये सॉल्यूशन ओरेकल से क्या आता है, क्या करना चाहिए आप। मदर हीलिंग, बिकम मास्टर। डेफिनेटली यहाँ पे भी मैंने आपको कहा था ना कि नेचर में जाओ, माँ प्रकृति से जुड़िए, ठीक है। अपनी मॉम के साथ रिलेशनशिप अच्छे करिए,
फीमेल जितनी भी हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे करिए, आपका शुक्र अच्छा होगा। जब शुक्र अच्छा होगा तो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो दूर होने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे भी फीमेल आया है ना, तो अगर आप लोगों के अगर आप लोगों की वाइफ हैं, ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करिए। मदर हैं तो उनसे आप अच्छे से बिहेव करना शुरू करिए। जितने भी फीमेल हैं आसपास, माँ, बेटी, बीवी, चाची, मामी, ताई, जो भी हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट, ठीक है, उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे। मदर हीलिंग करेंगे आप अपनी। माँ प्रकृति के जैसे गार्डन हो गया या पेड़ पौधे हैं उनमें जाइए, ठीक है, वहाँ जाके बैठिए और थोड़ा अपनी हीलिंग करिए, थोड़ा सा जुड़िए, ठीक है, माँ प्रकृति से जुड़िए। तब जाके जो है आपका जो ये वाला जो सिचुएशन है ना, ये ठीक होगा। ठीक है, ये माँ प्रकृति क्या हुई, धरती माँ है ना। जब धरती से आप जुड़ेंगे तो आपका बेस चक्र भी आपका जो है वो बैलेंस होगा, ग्राउंडेड होगा, आपका जो रूट होंगे वो मजबूत होंगे। ठीक है, तो आप अपनी मदर हीलिंग होगी आपकी, जो आप इससे हील करिए, शुक्र मजबूत होगा तो फाइनेंस भी अच्छा होगा। ठीक है, एंड बिकम मास्टर। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में मास्टर बनिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको जो है पसंद आएगी इस तरीके की रीडिंग, और अगर आपको रेजोनेट हुई है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और ज़रूर बताना है, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन। मैं अभी दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स और अपने लिए तो मैं करती हूँ, लेकिन वो 1 to 1 होता है, इंडिविजुअल होता है। ऑनलाइन मैं पहली बार कर रही हूँ, तो आई नीड योर फीडबैक कि आप लोगों से रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर रेजोनेट होगी तो हम इसे आगे और अलग अलग, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। नहीं होगी तो फिर हम जो जैसे जर्नल रीडिंग करते हैं वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो आपको मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है, इससे मुझे भी गाइडेंस मिलेगी, मोटिवेट होंगी मैं, और इसको हम फिर आगे और अलग तरीके से और नए नए तरीकों से मैं आपके लिए जो है रीडिंग करूँगी और गाइडेंस निकालने की कोशिश करूँगी। आपकी ओवरऑल लाइफ में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में आज से आने वाले 1 साल के बाद वहाँ हों जहाँ आप सोच रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल अच्छे, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी की कोई जगह ना। ठीक है, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आती हैं, जाती हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या फोकस करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे। तो इसलिए मैं नए नए तरीके निकालती रहती हूँ कि जो मैं अपने लिए निकालती हूँ वही मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आना चाहती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेजोनेट हो रही है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। बाय।